मैंने बहुत पूजाएं देखी हैं महादेव की, भगवान की कृपा से, लेकिन ऐसा अभिषेक मैं आज भी याद करता रहता हूँ। बहुत बरसें हो गए हैं जिस तल्लीनता के साथ में वह भगवान शंकर जी का अभिषेक करते। वो अभिषेक कर रहे थे, मैं आगे बैठा और मन में बस यही चल रहा था, ऐसे कहीं शंकर जी हमारे पास भी होते, हम भी रोज ऐसे ही रुद्राभिषेक करते तो कितना अच्छा होता, कितना बढ़िया होता। उनका 3-3.5 घंटे तक वह 7:30 बजे तक चला। 7:30 बजे के बाद ही आरती हुई। वह नर्मदा मैया की महिमा बता रहे थे। पहली बार हमने नर्मदा मैया की महिमा ही इतनी सुनी, तो वहीं से प्रोग्राम बना लिया। खंडवा से ही, वहाँ से कोई पैसेंजर ट्रेन जाती है वहाँ ओमकारेश्वर के लिए, तो ऐसा विचार बना लिया कि वहाँ ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए जाना है और वहीं से एक नर्मदेश्वर लेके आएंगे। नर्मदेश्वर भगवान की वजह से उधर का प्रोग्राम बना लिया। ये बिल्कुल सत्य प्रत्यक्ष घटना है कि जैसे ही हम वो महात्मा जी के कमरे से बाहर निकले, एक महात्मा, खूब लंबी लंबी जटाएं उसकी, हाथ में त्रिशूल और डमरू भी था उसके हाथ में, और बोलता है, बेटे तुम्हें शिवलिंग चाहिए? मैंने कहा बाबा शिवलिंग तो चाहिए। तो उसने अपनी झोली में से वो शंकर जी की पिंडी निकाल करके दी, और मैं उसे देख रहा था शंकर जी की पिंडी को। इतने में इधर उधर देखा कि पता नहीं वो कहाँ चला गया। खूब ढूंढा उसको और फिर वो मिला ही नहीं। मेरे पास में जो भगवान शंकर जी की जो पिंडी है, शिवलिंग है, वो उस महात्मा का दिया हुआ है जिसको मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ कि मुझे द्वारा वो मिला नहीं है। उसके बाद तो फिर मैं वहाँ से ओमकारेश्वर भी गया, नर्मदा में अपने शंकर जी को नहलाया। उस दिन से लेकर के आज तक कभी अभिषेक छूटा नहीं है। नित्य भगवान शंकर का रुद्राभिषेक हुआ है। उससे एक जो शांति मिली है, एक अनुभूति मिली है, वो शब्द में बयानित नहीं की जा सकती। हम श्री ब्रज में रहते हैं, कृष्ण के भक्त हैं, हमारी धमनियों में गोविंद है, गोपाल है, लेकिन फिर भी छाती को चीर दिया जाए तो डमरू बजाता हुआ भगवान शंकर दिखेगा, लेकिन करें क्या, छाती चीर नहीं सकते, क्योंकि हनुमान नहीं है ना, इसलिए हनुमान नहीं है, इंसान है। हृदय में बड़ी श्रद्धा है भगवान शिव के प्रति, इसलिए मैं इतना गदगद हूं। लिंग पुराण की कथा आरंभ हो रही है और भगवान शंकर की पूजा के बारे में, रुद्राभिषेक के बारे में जितना वर्णन लिंग पुराण में किया है वो बड़ा वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक है। दूध दही से, घी शहद से, जो भी किस चीज से अभिषेक किया जाता है वह समग्र रूप से उसका वर्णन किया गया है।